गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसमें दिया है वाटर। क्या है बच्चों? वाटर यानी कि जल। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ठीक है, आप जानते हैं कि पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। Next, yet during summer, you would have read in the newspaper about the water crisis। देखिए बच्चों, वाटर क्रिसिस मीन्स होता है जल संकट। तो आपने गर्मी के दिनों में, ठीक है, न्यूज़पेपर में जो वाटर क्रिसिस है यानी कि जो जल संकट है उसके बारे में पढ़ा होगा। आगे देखिए, हैव यू एवर थॉट अबाउट द रीज़न फॉर वाटर क्रिसिस डिस्पाइट द abundance of water on the earth। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है you have ever thought, क्या आपने कभी सोचा है about the reason for water crisis despite the abundance of water on the earth। यानी कि आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर जल की इतनी उपलब्धता के बाद भी जल संकट का कारण क्या है। आगे देखिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओशियन। ठीक है, आइए इसे समझने का प्रयास करें। बच्चों दिया है 2.1 वाटर अ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जल एक प्राकृतिक संसाधन। देखिए बच्चों, जो वाटर है वो नेचुरल रिसोर्स है यानी कि प्राकृतिक संसाधन है। चलिए आगे देखते हैं। ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ 97% इज़ फाउंड इन ओशियन। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल है ना, जल का कुल 97%, यानी कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% ओशियन में पाया जाता है। आगे लिखा है इज फाउंड इन ओशियन। ठीक है, यानी कि सागरों में, जो महासागर हैं उसमें पाया जाता है। आगे देखिए 2% एज आइस ऑन द पीक एंड द पोल्स। और जो 2% जल है ना, वो ध्रुवीय की जो ध्रुवीय है ना, यानी कि ध्रुवीय जो चोटियाँ रहती हैं उस पर हिमखंड के रूप में पाई जाती हैं। और आगे लिखा है द रिमेनिंग है ना 1%, और जो 1% शेष बचता है वह कहाँ पे पाया जाता है? रिवर, लेक्स, पॉन्ड एंड बीनीथ द अर्थ सरफेस। ठीक है बच्चों, और जो 1% जल है वो नदियों, झीलों, तालाबों में तथा पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा है देखिए बीनीथ। बीनीथ मीन्स होता है नीचे। ठीक है, तो बीनीथ द अर्थ सरफेस यानी कि ज़मीन की सतह के नीचे पाया जाता है। आगे देखिए, वी यूज दिस अंडरग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल है ना, और यह जो भूमिगत जल पाया जाता है उसका उपयोग हम कुएं खोदकर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वाटर इज आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, मिस्ट एंड क्लाउड। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वाटर होता है ना, वो एटमॉस्फेयर में उपस्थित होता है। ठीक है, कौन से रूप में? वाटर वेपर के रूप में, जल वाष्प यानी कि, और मिस्ट एंड क्लाउड। मिस्ट मीन्स होता है बच्चों कोहरा। ठीक है, जो जल है वो वायुमंडल में कोहरे के रूप में और बादल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में जल, जल वाष्प, कोहरा तथा बादल के रूप में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर जल की उपलब्धता। ठीक है बच्चों, तो चित्र के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है। देखिए ओशियन, ठीक है, पहले दिया है ओशियन, यानी कि ओशियन कितना % पाया जाता है बच्चों? देखिए यहाँ पर लिखा है 97%। ठीक है, तो 100% में से जो 97% है, ठीक है, उसमें क्या है? ओशियन का पानी है, यानी कि महासागर का पानी है। आगे देखते हैं आइस। ठीक है,
आइस को यहाँ पर ब्लू कलर में दर्शाया गया है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जो आइस है वो 2% है। कितना है? जो आइस है वो 2% है। चलिए आगे देखते हैं। और थर्ड में दिया है अदर सोर्सेस। ठीक है बच्चों, अदर सोर्सेस में आएगा आप लोगों का रिवर, लेक्स, पॉन्ड और जो बीनीथ द अर्थ सरफेस बताया गया था। ठीक है, यानी कि नदियाँ, झील, तालाब और जो भूमिगत जल है ना, वो अदर सोर्स में आएंगे, यानी कि जल के दूसरे स्रोत में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर चित्र में स्पष्ट बताया गया है। ठीक है, 1% येलो को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इस तरीके से जो पृथ्वी पर वाटर अवेलेबल है, यानी कि जो उपलब्ध है ना, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Many substances like common salt and other minerals are present in ocean water in large quantities। देखिए बच्चों, महासागर के जल में नमक जैसे कई और जो सब्सटेंस है ना, यानी कि जो पदार्थ हैं, लवण हैं, वो अधिक मात्रा में घुले रहते हैं। ठीक है बच्चों, महासागरों में महासागरों का जो जल होता है उसमें नमक जैसे कई और जो लवण हैं वो अधिक मात्रा में घुले रहते हैं। आगे देखिए, ड्यू टू दिस द वाटर बिकम साल्टी और सेलाइन, है ना, जिसके घुले होने के कारण जो ओशियन वाटर होता है वो क्या हो जाता है? साल्टी, यानी कि खारा हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ और इरिगेशन। ठीक है बच्चों, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि पीने योग्य, बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग क्लोथ यानी कि कपड़े धोने के लिए, इरिगेशन मतलब कि सिंचाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसलिए यह पीने, नहाने, कपड़े धोने एवं सिंचाई के लिए अनुपयोगी होता है। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वाटर प्रेजेंट एज आइसबर्ग इज प्योर टफ इज कैन नॉट बी यूज्ड ईजली। ठीक है बच्चों, देखिए जो वाटर प्रेजेंट एट आइसबर्ग इज प्योर, यानी कि जो हिमखंड में जल पाया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, आगे लिखा है इट कैन नॉट बी यूज्ड ईजली, जिसका उपयोग हम लोग आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? हिमखंडों के रूप में उपस्थित जो जल है, ठीक है, वो शुद्ध होता है, किंतु इसका आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता। चलिए आगे देखते हैं। ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ, द क्वांटिटी ऑफ वाटर विच कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग इज वेरी स्मॉल। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से मनुष्य के लिए जो उपयोगी जल है ना, उसकी मात्रा बहुत कम है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उसमें का कुछ मात्रा है ना, जल की कुछ मात्रा ही क्या होता है, लोगों के द्वारा, जो ह्यूमन है यानी कि जो मानव हैं उनके द्वारा उपयोग किया जा सकता है। समझ में आया? पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से मनुष्य के लिए उपयोग में आने वाला जल की मात्रा बहुत कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज इक्वलेंट टू 1 ml ऑफ यूजेबल वाटर आउट ऑफ एवरी 10 लीटर अवेलेबल 0.01%। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह लगभग, है ना, 10 लीटर जल में 1 मिलीलीटर, यानी कि कुल जल का 0.01% के बराबर है। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार फिर से बताती हूँ कि यह लगभग 10 लीटर जल में 1 मिलीलीटर, यानी कि कुल जल का 0.01% के बराबर है। चलिए आगे देखते हैं। यू कैन नाउ परहैप्स सी दैट ही क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर यूज इज रियली स्मॉल एंड वाई वाटर इज सो
इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे उपयोग के लिए कितना कम जल उपलब्ध है तथा यह कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, यू कैन नाउ परहैप्स सी दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर यूज इज़ रियली स्मॉल। यानी कि अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे उपयोग के लिए कितना कम जल उपलब्ध है। और लिखा है वाई वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और जल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आगे देखिए, सो इसलिए वी शुड यूज वाटर केयरफुली एंड प्रिवेंट इट्स वेस्टेज। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। ठीक है, सावधानी से करना चाहिए। और जो वाटर वेस्टेज है, यानी कि जो वाटर का अपव्यय किया जाता है, यानी कि व्यर्थ ही उसको जो बहा दिया जाता है ना, उसको बेकार बहाने दिया जाता है, उसको क्या करना है, रोकना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए क्या बताया जा रहा है कि इसलिए हमें इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए और इसे बेकार नहीं बहाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।